तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जारी सियासी घमासान की। पहले समस्तीपुर में दारोगा की हत्या हुई और अब अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी को लेकर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। अररिया में दैनिक पत्रकार की हत्या हो जाती है। दैनिक अखबार का यह पत्रकार बदमाशों ने घर से बुलाकर विमल यादव को गोली मार दी। 15 अगस्त को समस्तीपुर में दारोगा का मर्डर होता है। बीजेपी ने बिहार में कानून व्यवस्था को फेल बताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जांच के आदेश और निर्देश दे दिए और इसी को लेकर अब बिहार की सियासत बेहद गर्म है। यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। एक के बाद एक हत्या की वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। 14 अगस्त की रात अपराधियों ने समस्तीपुर में दारोगा नंद किशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। तो शुक्रवार को अररिया के दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दारोगा के बाद पत्रकार की हत्या ने शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। अररिया में पत्रकार विमल यादव के पैतृक गांव रानीगंज में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ पलक झपकते हो गया। फट से आवाज निकल जा ओने से हम दो कोना पड़े छे घर ओने से जा हम दौड़ के जेबे मार कर निकल गेले। छाती पकड़ना हमर नाम ले ले पुजारे हमको मार दिया जल्दी एकरा पाइए बेहोश भ गेले। कते लोग कोई लोग ने तकनी सुतले रे सब चीज पुलिस के फोन कर लेलिए। हमरा होश नहीं रहले की करबे, दिमाग काम नहीं कर। पत्रकार की हत्या को लेकर मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से सवाल पूछा तो जवाब मिला, जांच के आदेश दिए गए हैं, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। को लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश दिया है कि भाई जो भी लोग हो। बिहार में मौतों के सिलसिले पर सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पर जोरदार तरीके से वार किया है। और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है। तो कानून तो कहीं न कहीं सरकार के हाथ से निकल चुका, लगातार रोज घटनाएं हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और जो अपराधी हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो इसकी मांग भी करते हैं, और पत्रकारों को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। चौथे स्तंभ के एक सजग प्रहरी की हत्या की गई है, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा, क्योंकि बिहार की सरकार एक लापरवाह सरकार हो गई। बिहार में भगवान भरोसे यह राज्य चल रहा है। विपक्षी दलों का गठबंधन बार बार यही बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, यही शब्दावली का लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार किया जा रहा है, पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आपके पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है। क्या इससे ज्यादा भयावह और कुछ हो सकता है? तो वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को ऐसे संगीन मुद्दे पर भी सियासत ही सूझ रही है। कहते हैं बीजेपी को 2024 में हार का डर सता रहा है, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। अलायंस है, उससे किसी नेता से मुलाकात नहीं की, इसको लेकर के बीजेपी का सवाल पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी किसी भी नेता से मिलने के लिए दिल्ली नहीं आए थे। 2 वर्ष पहले उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर की हिदायत पर वो अक्सर अपना आते रहते हैं, और उसी सिलसिले में आफ्टरनून आए और आंख दिखाई और अगले दिन वो चले गए।
ना तो दिल्ली में किसी नेता से उनका मिलने का कार्यक्रम था, ना उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट मांगा। जहां तक प्रश्न है अटल बिहारी के अटल पत्रकार विमल यादव की हत्या पर भले ही सियासत हो रही हो, पर जो सवाल उठ रहे हैं वो काफी अहम हैं और न्यूज 18 अररिया प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। पत्रकार विमल यादव को मिल रही धमकी के बावजूद उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सुपौल जेल में बंद अपराधी रुपेश यादव गवाही देने से कैसे मना कर सकता है? विमल यादव ने हथियार के लिए आवेदन भी दिया था, फिर कोताही क्यों बरती गई? सवाल कई हैं, क्योंकि 2018 में हुए हत्याकांड के एक मामले का पत्रकार विमल यादव खुद गवाह थे। उनकी हत्या की प्लानिंग जेल में बंद अपराधी ने रची, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भले कर लिया हो, पर मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्त में होंगे, इसका पीड़ित परिजनों को इंतजार है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी ये सच सुनना नहीं चाहती। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक बयान पोस्ट किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आप भी सुनिए। जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने से पहले नीतीश जी बताएं कि बिहार के लोकतंत्र की हत्या तो वे खुद 2-2 बार जनादेश का अपमान करके कर चुके हैं। बयान भवाली में सुनिए चिराग पासवान को। और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की, जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? एनडीए के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? एनडीए के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। यह कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को पुलिस ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोक दिया, जहां वो उन लोगों से मिलने जा रही थी जिन्हें दलित बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने वित्तीय मदद नहीं मिली। ऐसे में शर्मिला ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ किया। वो हैदराबाद में अपने आवास के बाहर पुलिस की आरती करती नजर आई। कभी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला का ये वीडियो वायरल है। गुजरात के जामनगर में कार्यक्रम के दौरान जामनगर उत्तर से विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा और सांसद पूनमबेन मादम के बीच बहस हो गई। दोनों के नोकझोंक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।
चुनावी वायरल में अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ की पूजा करती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ध्यानम स्मरणम च करिष्ये गणपति ध्यानम ओम महागणानां त्वा गणपतिगो महे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगो हवामहे पशो मम आहतगाङ्गिर्पदम पमराजिर्वदम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति सदसकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हरिकाम्बिकाभ्यां नमः धर्मोदारां देवहन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नमो भगवते। तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना की, महादेव की आरती की। काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। दमन और दीव में बीजेपी की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा बीजेपी की शक्ति है कार्यकर्ता। अररिया में दैनिक जागरण के पत्रकार विमल की गोली मारकर हत्या, सीएम नीतीश कुमार ने हत्या पर जताया दुख। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकार हत्याकांड मामले की जांच के दिए निर्देश, कहा मामले में अधिकारियों से की है बात। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जब बिहार में पुलिस वाले और पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम इंसान की कौन सुनता होगा। पत्रकार की हत्या पर सांसद प्रदीप सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा घर से उठाकर पत्रकारों की हत्या हो रही है, राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। पत्रकार की हत्या पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताया शोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पत्रकार की हत्या पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा सरकार अपराध को लेकर लापरवाह और अपराधियों को संरक्षण दे रही। पत्रकार हत्या मामले में बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव की बौखलाहट में नीतीश कुमार पर आक्रमण कर रही बीजेपी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा क्या बीजेपी के नेता पाकिस्तान के संपर्क में रहते हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्र सरकार पर नकल करने का लगाया आरोप, कहा बिहार सरकार की देखा देखी केंद्र सरकार शुरू कर रही विश्वकर्मा योजना। लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की याचिका 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राधा चारा घोटाला मामले में जमानत को दी गई है चुनौती। सीबीआई की याचिका को आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया केंद्र सरकार की साजिश, कहा एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही बीजेपी। आज लालू के बिल रिजेक्ट किए जाने पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमें तंग करने की कोशिश लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। पत्रकार की हत्या पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा बारूद के ढेर पर है बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कुर्सी कुमार। बिहार में गो तस्करी पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार गो तस्करों को दे रही संरक्षण। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर साधा निशाना, कहा 32 सालों में बिहार का नहीं हुआ विकास, अगर पलायन नहीं रुका तो अगले 5 साल में यूपी और एमपी में भी बिहारियों को मारा जाएगा। 1995 के एक डबल मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सजा पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में होगी बहस। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग की योजनाओं का किया उद्घाटन, कहा बिहार के गौरव को देश में फैलाने की जरूरत। दिल्ली दौरे से लौटे आलमगीर आलम और गीता कोड़ा, आलमगीर आलम ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए दिल्ली में बनी है रणनीति। डुमरे विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर खत्म, आज तो अध्यक्ष सुदेश महतो ने भरी हुंकार, कहा हेमंत के भय भ्रम भ्रष्टाचार से जनता तंग। सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी को मिसफीका हसन के खिलाफ पी दर्ज करने का दिया आदेश, बीजेपी नेता ने ईडी की कार्रवाई का बदला लेने का लगाया आरोप।
चाईबासा में रोजगार मेले के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार की नीति की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने कानून की धज्जियां उड़ाते 370 को हटाने का लिया फैसला। 4 साल में बहुत से गैर कानूनी कानून लाए गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाई घोषणा पत्र कमेटी। मोहम्मद अकबर बने अध्यक्ष। कमेटी में 5 मंत्री भी शामिल। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। अररिया में पत्रकार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मामले की जांच के दिए आदेश। कहा, दोषियों के खिलाफ होगा एक्शन। तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। तो देख रहा है तुरंत और एक्शन। सीतामढ़ी के पुपरी में 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। सिरदर्द और उल्टी की थी शिकायत। बेतिया में बेकाबू बोलेरो ने स्कूल से लौट रहे छात्रों को रौंदा। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। रांची के सिल्ली में कुएं की मिट्टी में दबने से मृत 6 लोगों का निकाला गया शव। करीब 20 घंटे बाद एनडीआरएफ ने खत्म किया रेस्क्यू ऑपरेशन। चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में लगा रोजगार मेला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगारों को दी नौकरी की सौगात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।